बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जमात शशम उर्दू क़वाइद में आज हम सीखेंगे इस्म की अक़साम, इस्म नकरा और इस्म मारफ़ा और इस्म ज़मीर। सबसे पहले देख लेते हैं इस्म की तारीफ़ है जो अल्फाज किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करते हैं वो इस्म कहलाते हैं। मसलन अल्लामा इक़बाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, ये एक शख्स के नाम को ज़ाहिर कर रहा है। इस्म हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये एक जगह के पहाड़ के नाम को ज़ाहिर कर रहा है लफ्ज़ हिमालय, तो ये भी इस्म है। कुत्ता वफ़ादार जानवर है, एक जानवर के नाम को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये भी इस्म है। किताब मेज़ पर रखी है, एक चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहा है लफ्ज़ किताब, तो ये भी इस्म है। तो इन तमाम मिसालों में जो ख़त कशीदा अल्फाज हैं जिनके ऊपर लाइन लगी हुई है अल्लामा इक़बाल, हिमालय, कुत्ता और किताब, ये तमाम इस्म हैं। इस्म की अक़साम मानी के लिहाज से इस्म की दो अक़साम हैं। नंबर 1 इस्म नकरा और नंबर 2 इस्म मारफ़ा। इस्म नकरा को इस्म आम भी कहते हैं। वो इस्म जो किसी आम चीज़, आम शख्स या आम जगह के लिए बोले जाएं उन्हें इस्म नकरा कहते हैं। मसलन कुर्सी, औरत, दरिया और शहर, ये तमाम अल्फाज इस्म नकरा हैं क्योंकि ये किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को ज़ाहिर कर रहे हैं। जुमलों में मिसाल देख लेते हैं। लड़की गाना गा रही है, लफ्ज़ लड़की इस्म नकरा है क्योंकि ये एक आम नाम है। कलम मेज़ पर रखा है, लफ्ज़ कलम इस्म नकरा है क्योंकि ये भी एक आम चीज़ का नाम है। मैंने एक किताब ख़रीदी, किताब भी इस्म नकरा है क्योंकि ये भी एक आम चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है। इन तमाम अल्फाज से किसी ख़ास शख्स की या चीज़ की पहचान नहीं हो रही, तो ये इस्म नकरा कहलाएंगे। इस्म मारफ़ा, ऐसे इस्म जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह और ख़ास चीज़ के लिए बोले जाएं उन्हें इस्म मारफ़ा कहते हैं। मसलन कुरान मजीद एक मुक़द्दस किताब है, एक किताब के ख़ास नाम को ज़ाहिर कर दिया गया है। कुरान मजीद हर किताब का नाम नहीं होता, तो ये क्या है, इस्म मारफ़ा। मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा हैं, मोहम्मद अली जिन्ना एक ख़ास शख्स का नाम है, तो ये भी इस्म मारफ़ा है। मीनार पाकिस्तान आज़ादी का निशान है, मीनार पाकिस्तान एक ख़ास मकाम का, एक ख़ास जगह का नाम है, तो ये भी इस्म मारफ़ा है। तो ऐसे तमाम अल्फाज जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़, ख़ास जगह को ज़ाहिर कर रहे हों वो इस्म मारफ़ा कहलाएंगे। इस्म ज़मीर देख लेते हैं कि इस्म ज़मीर किसे कहते हैं। इस्म ज़मीर वो लफ्ज़ जो इस्म की जगह इस्तेमाल हों उन्हें ज़मीर कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज जो नाम की जगह इस्तेमाल हों, एक नाम को बार बार ना दोहराना पड़े बल्कि किसी नाम की जगह वो अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जाएं जुमलों में, तो उन्हें इस्म ज़मीर कहेंगे। मसलन अनवर मेरा पड़ोसी है, अनवर छठी जमात में पढ़ता है, अनवर के वालिद ताजिर हैं, अनवर को भी मेरी तरह क्रिकेट का शौक़ है। इन तमाम जुमलों में इस्म अनवर यानी अनवर का नाम बार बार आया है, जिस जुमले में इस्म अनवर की बार बार तकरार है, जुमले में रवानी नहीं रही, खूबसूरती नहीं रही। तो अगर हम इन जुमलों को इस तरह से लिख दें कि अनवर मेरा पड़ोसी है, वो छठी जमात में पढ़ता है, उसके वालिद ताजिर हैं, उसे भी मेरी तरह क्रिकेट का शौक़ है, तो हमने इन तमाम जुमलों में पहले जुमले के बाद आने वाले तमाम जुमलों में अनवर के नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो, उस और उसे, तो ये तमाम अल्फाज अनवर के नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं, इस वजह से ये इस्म ज़मीर कहलाएंगे। इसके अलावा लफ्ज़ मेरा और मेरी भी इस्म ज़मीर हैं क्योंकि वो मेरे नाम की जगह इस्तेमाल हुए हैं। यानी जो शख्स कह रहा है कि अनवर मेरा पड़ोसी है, तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ लगा रहा है मेरा। इसी तरह वो कह रहा है कि अनवर को भी मेरी तरह क्रिकेट का शौक़ है, तो वो अपने नाम की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है मेरी, तो ये भी इस्म ज़मीर है।
اس کے علاوہ اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہونے والے الفاظ اور بھی بہت سارے ہیں، جو کہ ہیں تم، آپ، یہ، وہ، ان، ان، انہیں، انہیں، ہم، ہمارا، ہمیں، ہمارے، اس طرح کے الفاظ اس میں ضمیر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس اقتباس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس پیراگراف میں مناسب اسم ضمیر لگا کر جملے مکمل کیے گئے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر تحریک آزادی کے مشہور رہنما تھے۔ یہاں پہ ایک تو لفظ پیچھے لگا ہوا ہے تھے کا، اور کیونکہ مولانا محمد علی جوہر ایک تاریخی شخصیت ہیں تو آگے ہم نے جو اس میں ضمیر کے الفاظ استعمال کرنے ہیں وہ ادب والے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لگائیں گے خدا نے انہیں بے پناہ صلاحیتیں عطا کی تھیں، ان کی کئی حیثیتیں ہیں، وہ ادیب تھے، وہ شاعر تھے، وہ صحافی تھے، انہوں نے آزادی کے لیے جیل بھی کاٹی، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا، انہیں بیت المقدس میں دفن کیا گیا۔ تو ان تمام جملوں میں جو الفاظ اسم ضمیر کے طور پر استعمال ہوئے ہیں مولانا محمد علی جوہر کے نام کی جگہ، وہ ہیں انہیں، ان، وہ، پھر دوبارہ سے وہ، اور پھر تیسری بار بھی لفظ استعمال ہوا ہے وہ، اور اس کے بعد انہوں، ان، اور آخر میں انہیں۔ تو یہ تمام الفاظ اس میں ضمیر ہیں کیونکہ یہ مولانا محمد علی جوہر کے نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا اسم کی تعریف اور اسم کی اقسام بلحاظ معنی، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اس کے علاوہ ہم نے سیکھا اسم ضمیر کی تعریف مثالوں کے ساتھ۔ اسم نکرہ، اسم معرفہ اور اسم ضمیر کی اسائنمنٹ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے اس پیراگراف کو غور سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں آپ نے 5 اسم نکرہ اس پیراگراف سے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں 5 اسم معرفہ تلاش کر کے لکھنے ہیں اسی پیراگراف سے، اور سوال نمبر 3 میں 5 اسم ضمیر تلاش کر کے لکھنے ہیں اسی پیراگراف کو غور سے پڑھ کے۔ تو ایک ایک مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسم نکرہ کے طور پر لفظ استعمال ہوا ہے ملک۔ ملک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس وجہ سے لفظ ملک اسم نکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ملک کا نام یہاں پہ مصر استعمال ہوا ہے، تو مصر کا جو لفظ ہے وہ ملک کا نام ہے، خاص پہچان ہے کسی جگہ کی، تو لفظ مصر اس میں معرفہ ہے۔ اسی طرح فرعون بھی اس میں معرفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے موسیٰ، وہ بھی اس میں معرفہ ہے۔ اس میں ضمیر میں آپ کو ایک مثال بتا دیتی ہوں، باقی آپ نے خود تلاش کر کے لکھنی ہے۔ آخری لائن میں دیکھیں، فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ چاند سا بچہ ہے، اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو یہاں پہ بچہ لفظ کی جگہ اسے استعمال ہوا ہے، تو یہ بھی اس میں ضمیر ہے، یعنی کسی نام کی جگہ استعمال ہوا ہے لفظ اسے۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ لیکچر کو غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، لیکچر کی مدد سے دی گئی اسائنمنٹ حل کر کے اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔